कहानी की शुरुआत एक साधारण से दिखने वाले पुराने मकान से होती है। बाहर से देखने पर यह घर किसी और साधारण घर जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी दीवारों में ऐसे राज दफन थे जिन्होंने आने वाले सालों तक लोगों की नींद छीन ली। लोग कहते थे, इस मकान की लाइट मत बुझाना वरना वो जाग जाएगी। लेकिन जब पेरन परिवार ने यह मकान खरीदा, उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें यह सौदा बहुत सस्ता पड़ा था। एक बहुत बड़ा फार्म हाउस, सामने बगीचा, खुले मैदान। जितनी कीमत पर उन्हें एक कमरा भी नहीं मिलता, उतनी कीमत में पूरा महल सा घर। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, यहाँ तक कि जब उन्हें एहसास हुआ कि घर में आत्माएं मौजूद हैं, तब भी उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना था, अगर भूत हैं तो रहने दो, हम भी यहीं रहेंगे। इस परिवार में माँ बाप और 5 बेटियां थीं। एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी, अप्रैल। ये 5 बच्चियां इस घर की आत्माओं के लिए किसी आकर्षण का केंद्र बन गई थीं। दोस्ताना आत्माएं मिसेस अर्नोल्ड। यह आत्मा बच्चों से बहुत स्नेह करती थी, रात में कंबल उड़ा देती थी। जॉनी अर्नोल्ड, जिसने इसी घर के अटारी में फांसी लगाई थी। बच्चे इसे प्यार से मैनी कहते थे क्योंकि वह उनके खिलौनों को इधर उधर हिलाकर अपनी मौजूदगी जताता था। स्वीपिंग घोस्ट, जो हमेशा झाड़ू के पास दिखाई देता था। जब कोई नहीं देखता तो धूल और मिट्टी से अजीब निशान बनाता, जैसे किसी चीज का संकेत कर रहा हो। इन सब आत्माओं से परिवार को कोई नुकसान नहीं था, सब सामान्य लग रहा था। लेकिन सुबह ठीक 5:15 पर पूरे घर में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू पंजरिंग को जन्म दिया। बातशीबा शर्मन एंड्रिया, सबसे बड़ी बेटी। बातशीबा का जन्म 1818 में हुआ था। उसने एक अमीर किसान जडसन शेरमन से शादी की थी। उनका एक बेटा हर्बर्ट भी था, लेकिन अचानक उनके इलाके में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन पड़ोसी का बच्चा गायब हो गया। आखिरी बार वह बातशीबा के पास खेलते देखा गया था। जब उसकी लाश मिली तो उसके सिर में सुई जैसी तेज चीज से छेद किया गया था। गांव वालों को पूरा यकीन था कि यह काम उसी ने किया है। लोग उसे पीटने लगे, उस पर मुकदमा हुआ, लेकिन सबूतों के अभाव में वह बरी हो गई। मगर समाज ने उसे कभी माफ नहीं किया। बाद में जब उसका पति घर लौटा तो उसने देखा कि बातशीबा अपने ही बच्चे को आग में चढ़ा रही थी। गुस्से से भरने के बावजूद वह कुछ कर पाता। उससे पहले बातशीबा बाहर भागी, घर के बाहर लगे पेड़ पर चढ़ी और वहां से सबको शाप दिया, मेरी जमीन पर जो भी रहेगा चैन से नहीं जी पाएगा। और उसी पेड़ से उसने फांसी लगा ली। लोग कहते हैं उसका श्राप आज भी उस घर में जिंदा है। धीरे धीरे बातशीबा की आत्मा ने पूरे घर को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। कैरोलिन माँ के शरीर पर अजीब जलन और खरोंच के निशान उभरने लगे। उन्हें मदद चाहिए थी। इसी समय प्रवेश हुआ एड और लॉरेन वॉरेन का, दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उन्होंने घर में कदम रखते ही प्रार्थना, पवित्र जल और धार्मिक ग्रंथों के जरिए क्लेंसिंग शुरू की। लेकिन जैसे जैसे प्रार्थना बढ़ी, बातशीबा और हिंसक होती गई। लाइट्स अपने आप टूट गईं, फर्नीचर हवा में उड़ने लगे। कैरोलिन पूरी तरह से कई घंटों की जद्दोजहद के बाद ऐसा लगा जैसे बातशीबा पीछे हट गई हो। कैरोलिन शांत हो गई, लेकिन एंड्रिया ने अपनी किताब में लिखा, बातशीबा ने घर को कभी नहीं छोड़ा, वह सिर्फ कुछ समय के लिए शांत हुई थी। कई साल बाद इस घर को नॉर्मा सटक्लिफ ने खरीदा। उन्होंने यहाँ 2 से 3 साल तक शांति से जीवन बिताया। उनका कहना था कि उन्हें कोई भी आत्मा परेशान नहीं करती। उन्होंने इस घर का इतिहास खंगाला और दावा किया कि कई मौतें जो इस घर से जोड़ी गईं, असल में कहीं और हुई थीं। तो क्या वॉरेन्स का एक्सोर्सिज्म सफल रहा, या फिर पेरन परिवार के साथ हुई घटनाएं सिर्फ उनके लिए थीं? और बातशीबा, क्या वह सचमुच चुड़ैल थी या समाज के झूठे इल्जामों की शिकार? आखिरी सवाल, सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। लोग वही मानते हैं जो उन्होंने फिल्मों में देखा। लेकिन पेरन परिवार के जख्म आज भी जिंदा हैं, और शायद अब तुम्हें भी समझ आ गया होगा। अगर तुम किसी पुराने मकान में जाओ और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाए तो संभल जाना। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर अभी भी बाकी है। याद रखिए, अंधेरे में छिपी चीजें हमेशा हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कौन जाने अगली कहानी आपके ही बारे में हो। तब तक संभल कर रहिए और हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि वो शायद वापस लौट आई हो। कहानी शुरू होती है एक साए से और खत्म होती है डर के सागर में। अगर हिम्मत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है।